हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, लाइफ अच्छी चल रही होगी। तो आज भी हमारे दिन की शुरुआत हो गई है सुबह जल्दी उठने से, और उसके बाद सारा काम करके रेडी होके हमें जाना है पीजीआई फिर से, क्योंकि आज की हमारी अपॉइंटमेंट है। और आज जो है फिर से वही डे है जिसके लिए मुझे डर लगता है, क्योंकि ये सेकंड टाइम है इसकी एंजियोग्राफी है आज। और फर्स्ट टाइम जब इसकी एंजियोग्राफी हुई थी तो उस टाइम थोड़ा इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम घबरा गई थी। तो इस बार भी काफ़ी डरी हुई हूँ अंदर से, लेकिन बाहर से नॉर्मल हूँ। मैं उसे भी खुद यही कह रही हूँ कि कुछ नहीं होगा, अच्छे से हो जाएगा सब कुछ, लेकिन अंदर से मन बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। और हुआ ये कि जाते जाते जो बैग लेके जाना था जिसमें सारा सामान था, फाइल थी, वो तो मैं घर ही ऊपर ही भूल आई थी। मुझे लगा ये लोग नीचे ले आए, तो मैं वापस फिर से अंदर गई और देखा कि बैग यहीं दीवान में ही पड़ा था। फिर इसे लेके हम निकले अपना पीजीआई के लिए। इन्हें ऑफिस जाना था वैसे, क्योंकि इन्हें छुट्टी नहीं मिली फुल डे की, पर इन्होंने बोला कि चलो मैं हाफ डे ले लेता हूँ। हाफ डे भी नहीं मिला, फिर 2 घंटे की छुट्टी लेके, क्योंकि एंजियोग्राफी में क्या है कि अंदर जाना पड़ता है और अंदर जाके वहाँ पे वो कंडीशन देखना। लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैं खुद घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा मुझे घबराहट होने लगी, तो उन्होंने डॉक्टर्स ने मुझे बाहर ही भेज दिया था। तो इसीलिए ये 2 घंटे रुके वहाँ पे और फिर हम निकले। और फिर हमने वहाँ 11 की मार्केट में ही हम पार्किंग में लगा देते हैं गाड़ी को, और वहीं से मेडिसिन ली हमने। जो भी एंजियोग्राफी का सामान चाहिए होता है वो साथ में लेके जाना होता है। तो यहाँ से ये सब लेने के बाद फिर हम पैदल ही पीजीआई के अंदर तक जाते हैं, और वहाँ पे फिर लगाना पड़ता है नंबर। लेकिन ये था कि जब हम आज यहाँ से गए तो अंदर जाते ही हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। उन्होंने मे बी बच्चा समझ के, शायद हो सकता है, उन्होंने बोला कि आप फटाफट से लेके आओ सामान जो भी है और आपको जल्दी बुला लेंगे अंदर। और यहाँ पे एंटर करते ही सबसे पहले सिक्योरिटी वगैरह चेक करते हैं अच्छे से, बैग वगैरह जो भी हमारे पास सामान होता है उसकी चेकिंग करते हैं ये। और फिर उसके बाद फटाफट नीचे इन्होंने क्या किया, जो इसकी पेमेंट जमा करानी होती है एंजियोग्राफी के लिए ग्राउंड फ्लोर पे, वो करवा के हम दोनों ऊपर निकल गए फटाफट। और हमसे पहले इसके दादा वहाँ पहुँचे हुए थे। वो वहाँ पिंजौर से आते हैं, तो वो मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, वो हमसे पहले पहुँच जाते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने फटाफट वो जमा करने के बाद, पेमेंट करने के बाद फिर हम ऊपर निकले। और वहाँ पे जल्दी से हमारा इस बार नंबर आ गया था। और मैं बाहर बैठे बैठे यही प्रेयर कर रही थी कि भगवान सब ठीक रहे, सब ठीक रहे। और दिल को बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई जब ये बाहर आया। तो इस बार जो था कि जो इसकी एंजियोग्राफी हुई, इस बार इसको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आई जैसे लास्ट टाइम था। और जब ये एंजियोग्राफी के लिए अंदर गया और थोड़ा सा टाइम हो गया था, तो इन्होंने बाहर आके मुझे कहा कि फटाफट नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कैंटीन है, वहाँ से जाके जूस और सैंडविच ले आ। तो क्योंकि वैसे खाना हमारे पास था, लेकिन उस टाइम ये होता है कि इंस्टेंट अपना जो जल्दी से खाया जाए बाहर आके, क्योंकि ये खाली पेट था। तो फिर फटाफट से मैं वो सामान लेके इसका वेट कर रही थी वहाँ पे कि ये फटाफट बाहर आएगा तो इसे हम जूस पिलाएंगे और खाना खिलाएंगे। लेकिन जब ये एंजियोग्राफी करा के अपना बाहर आया और मैंने इसको देखा, मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई, क्योंकि इस बार ये बिल्कुल नॉर्मल था, टचवुड। इसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही जैसे लास्ट टाइम थी। क्योंकि लास्ट टाइम वाला जो सीन था वो देख के मैं बहुत दिनों तक काफ़ी घबरा गई थी, बहुत ही ज़्यादा। और इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जैसा लास्ट टाइम हुआ था सेम वैसा ही होगा, बट टचवुड की इस बार ऐसा कुछ नहीं रहा। फिर यहाँ पे एक बार एंजियोग्राफी होने के बाद फिर दोबारा स्कैन करना था, तो उसके लिए फिर हमने दोबारा से वेट किया वहाँ पे थोड़ी देर। और फिर थोड़ी देर इन्होंने भी वेट किया, लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो हमने इन्हें बोला कि आप ऑफिस जाओ, क्योंकि वहाँ से बार बार कॉल आ रही थी। तो अब इतना मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि आगे फिर हमने डॉक्टर्स को ही दिखानी थी सारी रिपोर्ट्स। तो फिर वो सब दिखाने के बाद आज हमारा वहाँ पे भी जल्दी नंबर आ गया था। तो मैम ने जो चेकअप किया, उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई वो उन्होंने पेडियाट्रिक सेंटर में भेज दी थी, और उन्होंने कहा कि अब आपने वहाँ दिखाना है 3 दिन बाद। तो 1:30-2 बज चुके थे, तो सुबह हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, खाली पेट थे, तो लंच का भी टाइम हो गया था। तो हमने बाहर निकल के पहले खाना खाया, फिर वहीं से हम मेडिसिन ले लेते हैं, जो इंजेक्शन इसे हम लगाते हैं यहाँ पे, वो हम वहीं पीजीआई से ख़रीद लेते हैं, कि कई बार ऐसा होता है नहीं मिलती है यहाँ आसपास। तो फिर घर को हम आए और उसके बाद इसे
इस बार ये बिल्कुल नॉर्मल था। तो ये कहता कि मुझे 2 लोवर लेने हैं, क्योंकि अभी पीछे लिए थे वो छोटे हो गए। फिर दोबारा से लोवर लेने के लिए हम एक जगह पे रुके, वहाँ से फिर इसके लिए लोवर ख़रीदे और फिर हम भी सीधा अपना घर को निकल आए। और ऐसे ही पूरा दिन यूँ निकला, लेकिन फिर भी आज हम बहुत जल्दी फ्री हो गए। जैसे और दिन हमें बिल्कुल शाम हो जाती है, कई बार रात भी हो जाती है लेकिन दोनों तरीके से आज हमारा दिन अच्छा रहा। एक तो डॉक्टर्स ने भी कहा कि अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है पहले से, टाइम लगेगा ठीक होने में लेकिन इम्प्रूवमेंट काफ़ी है। तो वो चीज़ सुन के भी दिल को तसल्ली हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम जब घर पहुँचे, सोसाइटी के अंदर आने लगे, चाबी ढूंढने लगे तो देखा कि वो तो हम गाड़ी में ही भूल आए। लेकिन अचानक से मुझे याद आया कि कुछ मैं क्या करती हूँ, हमारे जो नेबर हैं नीचे फर्स्ट फ्लोर पे, उनके पास एक चाबी रखवा देती हूँ। तो याद आया कि अभी मैंने पीछे वहाँ एक चाबी रखवाई थी। फिर वो ली घर आके, फिर वो शाम को चाय वगैरह पी के, फिर रात में फटाफट इंस्टेंट वाला मैंने खाना बनाया, कढ़ी चावल, और वो खा के फिर मैं अपना पढ़ने बैठ गई लाइव में।